क्या आपका पार्टनर अभी तक वापस नहीं आया है? क्या आपके नो कॉन्टैक्ट को काफ़ी लंबा समय हो गया है और आप ये डाउट में हो कि वो पर्सन आएगा या नहीं आएगा? तो ये रीडिंग आपके लिए है। जय श्री राधे राधे, सोल स्पेक्टर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये रीडिंग सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, उनका पार्टनर वापस नहीं आया है। तो आज मैं कैंडल से और कार्ड से उनकी एनर्जी चेक कर लेने वाली हूँ। तो इसमें जो भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई देगी, लेटर्स, नंबर सब मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इस कैंडल पे फोकस करना है। अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका फेस याद कीजिए, उनका नाम लीजिए मन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी को कलेक्ट कर रही हूँ, जो इस समय आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के चला गया है। अगर ये रीडिंग आपकी है तो ये बात सुनने के बाद आपके दिल में हल्का सा दबाव सा महसूस हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, अचानक आपके पर्सन का ख्याल आ सकता है। जब मैंने आपको ये सिचुएशन बताई है उस टाइम पे आपके मन में उस पर्सन का ख्याल तुरंत आया है। इस रीडिंग में जो मुझे राशियाँ सामने आ रही है वो मुझे मेष दिखाई दे रही है, मिथुन, धनु और सिंह। ये राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। मजबूत फायर और एयर एनर्जी, मतलब या तो दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है या फिर बातों में जल्दबाजी, गुस्सा और ईगो वाला है। मुझे इसमें लेटर वी दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है। नंबर जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर मुझे 5 और 8 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एक्चुअली 5 की जो एनर्जी है वो टकराव और आर्ग्यूमेंट्स की होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग का नंबर है। और 8 अचानक होने वाले बदलाव, तेज़ कम्युनिकेशन का नंबर होता है। मतलब ये नो कॉन्टैक्ट शांति से नहीं हुआ है, ये किसी दबाव में हुआ है। लेटर्स की मैं देखूँ तो मुझे ए भी दिखाई दिया है, एस दिखाई दिया है, के, आर, एम बहुत स्ट्रांगली इसमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे एस बन रहा है। 1 की एनर्जी मुझे आ रही है। लेटर्स में जो मैंने बताए हैं उसमें सरनेम हो सकते हैं, नाम हो सकता है सामने वाले पर्सन का। अगर ये नहीं भी है तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है। ये कनेक्शन मुझे ट्विन फ्लेम या कार्मिक दोनों का मुझे लग रहा है। मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ नॉर्मल नहीं है, ये कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़ा होकर ट्विन फ्लेम की एनर्जी तक जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले जन्म में अधूरा रिश्ता इस जन्म में पूरा करने के लिए आया था। पिछले जन्म में या तो एक दूसरे से आप दोनों अलग कर दिए गए थे, या ईगो या पावर स्ट्रगल या गलत समय की वजह से ये रिश्ता आपका टूट गया था। इस जन्म में वही दोनों सोल वापस मिली है, जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। अगर कार्ड्स की एनर्जीज में देखूँ तो पहला कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टकराव रहा, दोनों अपनी अपनी बात सही साबित करना चाहते थे, कोई सुनना नहीं चाहता था, बस जीतना चाहता था। इसलिए धीरे धीरे प्यार से ज़्यादा इस रिश्ते में आपके कंपटीशन आ गया। दूसरा कार्ड बता रहा है कि सामने वाला इंसान बहुत इम्पल्सिव है, गुस्से में फैसला लेने वाला है, बिना सोचे बोल देने वाला है और बाद में पछताने वाला है। नो कॉन्टैक्ट का डिसीजन भी एक ऐसा ही अचानक, तेज और बिना सोचे समझे लिया जाने वाला डिसीजन था। लेकिन मुझे यहाँ पे एक ट्विस्ट भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। कम्युनिकेशन फिर से आता हुआ मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया पे अचानक से मुझे मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है या पाई है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ये दिखा रहा है कि सामने वाला इंसान अंदर से खुद को स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। वो जानता है कि गलती उसकी थी, वो जानता है कि उसने गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है। अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी में देखूँ कि थर्ड पार्टी है या नहीं, तो मुझे इसमें थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ये ज़्यादा इमोशनल वाली मुझे दिखाई नहीं दे रही। कोई सीरियस कम्युनिकेशन हो ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस आप ये समझिए कि आपको भूलने की कोशिश में ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है और मुझे ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे हटते हुए दिखाई भी दे रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई दूसरा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। अगर मैं ये देखूं कि रियूनियन होगा या नहीं, तो कार्ड्स तो देखो साफ कह रहे हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सेपरेशन टेम्पररी है। लेकिन रियूनियन तभी होगा जब तुम अपनी एनर्जी को शांत रखोगे। अगर तुम बार बार इंतजार, डर, डिप्रेशन में रहोगे तो ये डिले होता रहेगा। ये रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है, खुद से प्यार करना, बाउंड्रीज बनाना और हर बार खुद को पीछे नहीं रखना। अंत में एक मैसेज भी बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से गया नहीं है। बस आप ऐसे समझिए कि आप कुछ सीखने की फेज़ में चल रहे हो। जब लेसन पूरा होगा तो रास्ते फिर से मिलने वाले हैं आपके। अभी जो आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ उसके बाद की एनर्जी को अगर हम समझे तो कार्ड्स बताते हैं कि सेपरेशन के बाद दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में
नहीं गई है, बल्कि अजीब बात यह है कि दूरी के बाद मेमोरीज और ज़्यादा तेज़ हो गई है आप दोनों की। तुम्हारी एनर्जी में एक फेज़ आया जहाँ तुमने खुद को संभालने की कोशिश की, कभी स्ट्रॉन्ग बने, कभी सोचा अब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रात के सन्नाटे में वही नाम, वही बातें, वही मोमेंट्स आपको वापस याद आ रहे हैं। वही सामने वाला इंसान वो बाहर से बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है। लोगों को लगता है कि वो मूव ऑन कर चुका है, आपको लगता है कि वो मूव ऑन कर चुका है, लेकिन असलियत में वो खुद से लड़ रहा है। उसके दिमाग में एक सवाल बार-बार घूमता है, अगर मैंने उस दिन वो बात नहीं की होती तो आज हालात बहुत अलग होने वाले थे। ये इंसान तुम्हारी साइलेंस को भी फ़ील कर रहा है। पहले जब तुम रिएक्ट करते थे, सवाल करते थे, तब उसे लगता था उसके पास पावर है, लेकिन अब तुम्हारी खामोशी उसे अंदर से हिला रही है। अब यहाँ मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्मिक लेसन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ में तुमने इस इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, खुद को पीछे रख दिया था। इस जन्म में यूनिवर्स ने सेम सोल को वापस भेजा है, लेकिन इस बार तुम्हें सिखाने के लिए भेजा है। प्यार में खो जाना नहीं, प्यार में खड़े रहना ज़रूरी होता है। इसलिए डिले हो रहा है। इसलिए ये कार्ड्स सामने वाले इंसान को धीरे-धीरे रियलाइज़ करवा रहे हैं। वो ये समझ रहा है कि कनेक्शन कैजुअल नहीं था, ये अट्रैक्शन नहीं था, ये सोल लेवल बॉन्डिंग थी आप दोनों की। थर्ड पार्टी की एनर्जी अब वीक पड़ चुकी है। उस इंसान को वहाँ वो डेप्थ नहीं मिल रही जो तुम्हारे साथ थी। वो बातें जो तुम्हारे साथ करता था उसको उसके साथ कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि वो उसे बार-बार तुम्हारी याद दिला रहा है। अब टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो कार्ड्स बताते हैं कि अचानक एक दिन कम्युनिकेशन होगा। कोई कोई ड्रामा टाइप नहीं होगा, बल्कि एक सिंपल टेक्स्ट से आप दोनों की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उसके पीछे एक इमोशनल तूफान छुपा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान डायरेक्ट अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, क्योंकि ईगो अभी भी बहुत है आपके पर्सन में, लेकिन उनके वर्ड से रिग्रेट साफ झलकता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ तुम्हारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम पुराने पैटर्न में फंस गए तो कहानी फिर से अटक जाएगी, लेकिन अगर तुम काम, मैच्योर और ग्राउंडेड रहे तो सिचुएशन अलग रहेगी। रियूनियन के बाद भी ये रिश्ता तुरंत ऐसा नहीं है कि फेरी टेल बन जाएगा, ऐसा कुछ ट्रस्ट बिल्ड होगा या फिर कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। लेकिन हाँ, इस बार कंट्रोल आपके हाथ में रहने वाला है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि कनेक्शन लॉन्ग टर्म में इस बार मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों अपनी ईगो नहीं, अपनी सोल को आगे रखोगे। यूनिवर्स तुम्हें ये भी मैसेज दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट पनिशमेंट नहीं है, ये एक प्रिपरेशन होती है। देखो यहाँ पे 5 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है मुझे। तुम्हें तोड़ा नहीं गया है, तुम्हें तैयार किया जा रहा है आने वाली ज़िंदगी के लिए। और जब रियूनियन होगा तो वो पहले जैसा नहीं होगा, वो ज़्यादा और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है आपका, ज़्यादा रियल होगा और ज़्यादा बैलेंस होगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये इंसान पूरी तरह हील नहीं करता है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होते ही तुम्हारी लाइफ में नई एनर्जी एंटर करेगी, जो तुम्हें आधा नहीं पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगी। ये कहानी सिर्फ रियूनियन की नहीं है, ये सेल्फ वर्थ की कहानी है। ये एनर्जी तुम्हें, अगर तुम फील कर रहे हो, इससे रेजोनेट कर रहे हो, तो ये रीडिंग बिल्कुल तुम्हारे लिए है। आप उस पल की एनर्जी को महसूस करो जब इंसान फाइनली अंदर से टूटता है। बहुत दिनों तक उसने खुद को बिजी रखा, काम, दोस्त, थर्ड पार्टी, लेकिन एक रात जब सब सो जाते हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता है, तो उसकी सोल तुम्हें ही पुकारती है। उसे एहसास होता है कि उसने जो खोया वो आसानी से रिप्लेस होने वाला था ही नहीं। तुम्हारी बातें, तुम्हारा केयर, तुम्हारी प्रेजेंस, सब कुछ उसे समझ में आ रहा है। कार्ड्स बताते हैं कि उस समय वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ेगा, पुरानी फोटोज़ देखेगा और पहली बार खुद से ये मानेगा कि गलती मेरी ही थी। और यहीं से आपकी स्टोरी टर्न लेने वाली है। यूनिवर्स तब तक रियूनियन अलाउ नहीं करता है जब तक सामने वाले का ईगो ख़त्म नहीं हो जाता है, ईगो क्रैक नहीं हो जाता है। जब वो इंसान तुम्हारी तरफ बढ़ेगा तब तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे वो छोड़ के गया था। तुम्हारे अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अब तुम इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं हो, अब तुम साइलेंट हो, डिप्रेस्ड नहीं हो, अब तुम्हारी एनर्जी काम है, ग्राउंडेड है। और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। वो महसूस करेगा कि अब पावर उसके हाथ में रही नहीं है। कम्युनिकेशन भी होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा हेजिटेट होगा, लेकिन ये इस बार ईमानदारी वाला रिलेशन आपका रहने वाला है। वो अपनी पूरी कहानी नहीं बताएगा, लेकिन उसकी आंखों की एनर्जी आपको बहुत कुछ बताने वाली है। अगर वो सच में हील होकर आता है तो रीयूनियन होगा, धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। इस बार रिलेशनशिप सिर्फ दिखावे का नहीं रहेगा, बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग पर बनेगा। लेकिन अगर वो हाफ ट्रुथ लेके आए,
तो यूनिवर्स तुम्हें कहता है कि दर्द को छोड़ के तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए बिना कोई स्ट्रगल के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम दोनों में से कोई भी हार नहीं रहा है, ये कोई लॉस नहीं है, ये तुम्हारी सोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ट्विन फ्लेम का मतलब हमेशा साथ में रहना नहीं होता है। ट्विन फ्लेम का नाम सुनते ही खुश होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम ऐसी एनर्जी है जो रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन देती है। कभी कभी इसका मतलब खुद को पहचानने के लिए भी होता है। नो कॉन्टैक्ट का फेस तुम्हें पनिश करने के लिए नहीं आता है, बल्कि तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए आता है। और अगर आज भी उसका नाम सुनकर आपको फील होता है तो समझ लो कनेक्शन अभी भी जिंदा है, बस अभी उसकी फॉर्म बदल चुकी है। इस कहानी का एंड यहीं पे नहीं हुआ है, ये तुम्हारी रियलिटी है, कोई कहानी नहीं है। आगे तुम्हारे पास बहुत ज़िंदगी पड़ी है। अगर आपका पर्सन हील होकर आता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आपको उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। कैंडल वैक्स रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, आपके पार्टनर के हिडन ट्रूथ और देख लेती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ हिडन ट्रूथ के लिए, क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। चलिए 3 कार्ड्स ले लेते हैं हिडन ट्रूथ आपके पार्टनर की। ठीक है, ओके, चलिए अब ज़रा उस सच की तरफ चलते हैं जो उसने कभी ज़ोर से नहीं कहा है आपको। ये कार्ड साफ बताते हैं वो इंसान उस दिन की हर छोटी डिटेल आज भी याद करता है। किसने क्या कहा, किस आवाज़ में कहा, किस टोन में कहा, कब साइलेंस हुआ, कब क्या हुआ, उसको सब याद आ रहा है। वो बार बार तुम दोनों की तुम दोनों की आपस की जो कन्वर्सेशन है उसको दिमाग में रिपीट कर रहा है। खास करके वो बातें जो गुस्से में कही गई थी, जो कभी एक्सप्लेन हो ही नहीं पाई थी। हिडन ट्रूथ ये भी है कि उस दिन वो बिल्कुल जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो ये भी जानता था कि वर्ड्स डैमेज कर देंगे, लेकिन फिर भी उसने बोला, क्योंकि उस पल उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये नो कॉन्टैक्ट इतना लंबा होने वाला है। ये इंसान अंदर से बहुत इमोशनल है, लेकिन इमोशंस दिखाना उसको वीकनेस लगती है। वो डरता है कि अगर उसने सच में एडमिट कर लिया कि वो जुड़ा है, उसे अपना जो कंट्रोल है वो खोना पड़ जाएगा। और गहरा सच ये है कि नो कॉन्टैक्ट में वो टूटा है। बस फर्क इतना है कि तुमने पेन एक्सेप्ट किया और उसने पेन को अवॉइड किया है। वो अवॉइड कर रहा है, वो दिखा नहीं रहा है, वो खुद को बिजी दिखा रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक है। वो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। लेकिन जितना वो इस रिश्ते से भागा है, उसके सोल ने उतना ही उसको आपके पास वो लेके आई है। हिडन ट्रूथ ये भी है कि उसने थर्ड पार्टी को कभी तुम्हारी जगह नहीं दी है। वो सिर्फ तुमसे थोड़ा सा डिटैच होने के लिए उसके पास गया था, क्योंकि उसके दिमाग में तुम्हारा इमेज बिल्कुल एक फ्रीज हो चुके हो आप। उसके दिमाग में बिल्कुल आप जम चुके हो उस वर्जन में जहां तुम जेन्युइन थे। वो आज भी खुद से ये सवाल करता है कि अगर वो सच में चली गई तो क्या मैं फिर से उससे कांटेक्ट कर पाऊंगा, और यही डर उसे कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ ये है कि वो कम्युनिकेशन से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर बात हुई तो इमोशंस बाहर आ जाएंगे और फिर वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए साइलेंस चुनी गई है, लेकिन साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है, और इस साइलेंस में उसका रिग्रेट साफ साफ मुझे सुनाई दे रहा है। अगर यूनिवर्स यहाँ एक बैलेंस बना रहा है, तुम्हें स्ट्रेंथ दी जा रही है, उसे रियलाइजेशन दिया जा रहा है, ये हिडन ट्रूथ सामने तब आएगा जब वो खुद बोलेगा, या तुम उसे बिना सवाल किए समझ जाओगे। और ये सच बाहर आएगा तो रिश्ता या तो बहुत गहरा होता है या पूरी तरीके से रिलीज हो जाता है, बीच में कुछ बचता नहीं है। और अगर तुम आज ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम रेडी हो पूरा सच सुनने के लिए, चाहे वो रियूनियन का हो या फिर फाइनल क्लोजर का हो। वो आएगा, मुझे उसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद पे फोकस करना है, बाउंड्री सेट करनी है, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देना है। तो चलिए आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री राधे राधे। और आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप मेरे नंबर पे आप मैसेज करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।